बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि खुदावंद के फजल से आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज मुझे बताइए कि आप में से कितने बच्चे हैं जो दाऊद के बारे में जानते हैं? वेरी गुड, आप सब जानते हैं कि दाऊद कौन था। तो आए चले हम आज दाऊद की स्टोरी सुनते हैं। ठीक, आप सब तैयार हैं? चलें। आपको पता है बेटा कि दाऊद कौन था? दाऊद एक छोटा बच्चा था, वो भेड़ बकरियां चराता था। उसके पास ढेर सारी बकरियां थी और वो हर रोज सुबह सवेरे उठता और अपनी भेड़ बकरियों को लेके जंगल में जाता और उन्हें चराता। और जब कोई रीछ या कोई शेर आता तो वो अपनी भेड़ को उसके मुंह से छुड़ा के ले आता। और वो इस बात का इकरार करता कि खुदावन जो है वो क्या है, भला खुदा है। और खुदा हर रोज उसे अपने जोर से अपनी कुव्वत से भरता रहता था, क्योंकि दाऊद बेशक भेड़ बकरियां तो चराता था, लेकिन जब वो फारिग होता था तो वो खुदा की हमद भी करता था, खुदा की तारीफ करता था, खुदा की सताइश करता था। और उसे ऐसा करना अच्छा लगता था और उसकी ये बात खुदावंद को भी बड़ी पसंद थी कि दाऊद जो है वो मेरी तारीफ करता है, मेरी हमद करता है। इसीलिए तो बेटा कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदावंद दाऊद के बारे में कहता है कि मेरे दिल के मुआफिक बंदा मुझे क्या है, मिल गया है। तो जो खुदावंद की हमद करते हैं, जो खुदावंद की सताइश करते हैं, खुदावंद उन्हें क्या कहता है कि वो मेरे दिल के करीब है। तो फिर क्या हुआ कि दाऊद जो था वो भेड़ बकरियां तो चराता ही था। तो एक दिन उसका बाप जो यस्सी था, दाऊद के बाप का नाम क्या था? यस्सी। याद रखिएगा, दाऊद के बाप का नाम यस्सी था। और यस्सी ने क्या कहा दाऊद से कि तू जरा जा अपने भाइयों की खबरगिरी कर किया। और उसके भाई जो साउल बादशाह थे उसके पास वो जंग में क्या करते थे, लड़ाई करते थे। कोई सिपा सलार था या कोई किसी भी ओहदे पे था। तो दाऊद क्या होता है कि रोटी लेके जब जाता है तो वो देखता है अपने भाइयों को कि वो कैसे जंग के लिए तैयार हो रहे हैं, कैसे उन्होंने लिबास पहने हुए हैं। तो वो देख के बड़ा खुश होता है। और फिर क्या होता है कि उसे खबर मिलती है कि एक जो शख्स है जिसका नाम क्या है, जाती जूलियत। क्या नाम है उसका? जाती जूलियत, बिल्कुल, वेरी गुड। और वो फिर क्या कहता है कि वो सुनता है कि वो जाती जूलियत जो है वो खुदा के नाम की तकफीर कर रहा है, खुदा के नाम पे लान तान कर रहा है और इसराइलियों को बुरा भला कह रहा है। इस बात की जो दाऊद को बड़ी गैरत आती है। वो फिर क्या कहता है? वो कहता है कि मैं इस फलस्ती को, ये होता कौन है जो मेरे खुदा पे इस तरह करे, जो मेरे लोगों के बारे में इस तरह करे। मैं आज इसे क्या करूंगा, इसका सर इसके तन से क्या करूंगा, जुदा कर दूंगा और इसका गोश्त जो है वो चील और कव्वों को खाने के लिए दूंगा। फिर वो साउल बादशाह को पता चलता है कि जंग में ये यहाँ मैदान में एक लड़का आया है जो कि अभी सिर्फ छोटी उम्र का है, कम सेन है। लेकिन वो कह रहा है कि मैं जाती जूलियत का क्या करूंगा, मुकाबला करूंगा। तो साउल क्या कहता है कि उसे मेरे पास लेके आओ। और साउल उसे जंगी सारा लिबास पहनाता है, सर से लेके पाँव के तलवे तक उसे वो सारा लिबास पहना देता है। लेकिन दाऊद अभी छोटा होता है, उसका कद भी इतना नहीं बड़ा होता, उसका जिस्म भी इतना नहीं होता कि वो इन सारी चीजों को पहन सके। तो वो साउल बादशाह से कहता है कि मैं ये सारी चीजें पहन के नहीं चल सकता, क्योंकि मैंने कभी इन चीजों को आजमाया ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे ही उसका मुकाबला करने जाऊंगा। तो साउल बड़ा उस पे परेशान होता है कि ये छोटी उम्र का है और ये लिबास भी नहीं पहना, ये कैसे मुकाबला करेगा। लेकिन दाऊद को अपने खुदा पे भरोसा होता है, क्योंकि उसका तवक्कल, उसका ईमान, उसका यकीन उस जिंदा खुदा पे होता है जिसकी वो हर रोज इबादत करता है, प्रस्तिश करता है, उसके नाम को जलाल देता है। तो दाऊद एक थैली लेता है, उसके अंदर वो 5 चिकने चिकने पत्थरों को रखता है और एक फ्लाकन लेता है और मैदान में क्या होता है, वो उतर जाता है। देखने वाले तो देखते हैं कि दाऊद ने हत्था आया है, उसके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ भी नहीं है और है भी वो छोटा। तो वो कहते हैं ये अकेला है, ये कैसे जंग को लड़ेगा, ये कैसे इतने बड़े शख्स को मारेगा। लेकिन मेरे बच्चों, बेशक वो नजर तो अकेला आ रहा था, लेकिन उसके साथ उसका जिंदा खुदा था, इसराइल का खुदा था, जो जंग में फातेह खुदा है, जो हमें हर वक्त अपने जोर अपनी कुवत से भरता है। तो जब वो मैदान में उतरा है तो उसने देखा है कि वो जो जाती जूलियत है वो कद में इतना वो बड़ा है, उससे कहीं गुना वो बड़ा है। और उसके सामने दाऊद क्या कर, एक छोटा सा टिड्डा सा लग रहा है। लेकिन दाऊद घबराया नहीं,
वो डरा नहीं, उससे अपने खुदा पे पूरा भरोसा था। और जो जाती जूलियत था, उसने सर से लेके पाँव के तलवे तक पूरा लोहे का लिबास पहना हुआ था। और बच्चों, आपको पता है जाती जूलियत का कद कितना था? 6 हाथ और एक बालाशत उसका कद था। इतना कदावर वो शख्स था। और उसके दोनों हाथों और दोनों पैरों में 6 6 उंगलियां थी। और वो इतना जाबर शख्स था कि वो किसी को भी कुछ भी नहीं समझता था। और जब उसने दाऊद को देखा तो वो उस पे हंसा और उससे कहता है कि क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू मुझे फलाखन लेके, ये लाठी लेके मारने के लिए आया है? तो दाऊद भी हंसता है, क्योंकि दाऊद जानता है कि जो उसके साथ है वो जोरावर खुदावंद है। और दाऊद ने फिर क्या किया? अपनी फलाखन में एक पत्थर को रखा और उस पत्थर का निशाना बना के जहाँ पे जाती जूलियत की जगह खाली थी, यानी पेशानी पे एक छोटा सा सुराख था, उसने वहां पे उस पत्थर को मारा। और जैसे ही जाती जूलियत के वो पत्थर लगा तो जाती जूलियत वहीं गिर के ढेर हो गया और वो मर गया। और खुदावंद ने दाऊद को फतह बख्शी। ये दाऊद को फतह इसलिए मिली क्योंकि दाऊद जो था वो अपने खुदा से प्यार करता था। उसका भरोसा, उसका तवक्कल अपने जिंदा खुदा पे था। इसलिए खुदावंद ने दाऊद को जाती जूलियत पर फतह बख्शी। और मेरे बच्चों, याद रखिए, जो खुदावंद को अपने साथ रखते हैं, जो खुदावंद की हमद करते हैं, जो उसकी तारीफ करते हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे वो बच्चे हों, कभी भी खुदा उन्हें तन्हा और अकेला किसी भी मैदान में नहीं छोड़ता। चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो अबलीसी कुव्वतों के साथ मुकाबला हो, चाहे वो हालात का मुकाबला हो, खुदा कभी भी अपने लोगों को तन्हा और अकेला नहीं छोड़ता। इसीलिए हमें चाहिए कि हमें हर हालात में अपने खुदा के साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, ताकि खुदा हमें फतह से बढ़ के गलबा दे और जलाल सारे का सारा यीशु के नाम को मिले। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? ज़रूर बताइएगा और इस बात पे अमल कीजिएगा कि हमें हर वक्त अपने खुदावंद की हमद करनी है। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।